सोचिए अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक एग्जाम का सालों से इंतजार कर रहे हैं और फिर आपको पता चलता है कि उस एग्जाम की तारीख का कोई ठिकाना नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ना ही कोई ऑफिशियल अपडेट है। और अगर गलती से एग्जाम हो भी जाए फिर भी रिपीट क्वेश्चन के लिए एग्जाम रद्द की जाती है। फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में। आप यकीन नहीं करोगे, लास्ट 2 ईयर में जो भी आरआरबी के नोटिफिकेशन है उसमें एक भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखों पे पट्टी लग गई है? दोस्तों, आज की ये स्टोरी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। आज की ये स्टोरी एक हकीकत है उस सड़े हुए सिस्टम का जो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल रही है। 4 जुलाई 2025, 6 घंटे में 20 लाख से ज्यादा ट्वीट, #रेलवे रिफॉर्म। ये ट्वीट करते हैं वो टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे हैं। ये ट्वीट करते हैं वो छात्र जो सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इसके जरिए वो लोग सिस्टम को बताना चाहते हैं कि अब कोई वादा नहीं, हमें नौकरी चाहिए। साल 2023 में 3 करोड़ से ज्यादा छात्र एग्जाम के इंतजार में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका एक भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है। और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनके वहां 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी के लिए सीट्स अवेलेबल है और इनमें से 1.7 लाख सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है। फिर कैसे रोका जाएगा 2 जून 2023 का वो ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें 296 लोग मरे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए? फिर कैसे रोका जाएगा 29 अक्टूबर 2023 का वो आंध्र प्रदेश का ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें 14 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए? ये 2 ही ट्रेन हादसे नहीं है, इसमें शामिल हो जाते हैं वो सभी ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें सिक्योरिटी रीजन की वजह से हुए हैं। फिर चाहे वो 2024 का कांचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट हो या 2025 का जलगांव एक्सप्रेस एक्सीडेंट हो। 2023, 24, 25 3 साल में 40 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें 350 से ज्यादा मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। और ये आंकड़ा इशारा करता है 1.7 लाख उन जगह के बारे में जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है। छात्रों ने 5 सीधी सी बातें रखी है आरआरबी के लिए। पहला है एनुअल कैलेंडर रिलीज किया जा सके। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि एनुअल कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर शेड्यूल एक ऐसा है जो एग्जाम के नोटिफिकेशन पे रिलीज किया जाता है जिसमें एप्लीकेशन फिल की डेट होती है, एप्लीकेशन एंड की डेट होती है, एडमिट कार्ड की डेट होती है, एग्जाम की डेट होती है और रिजल्ट की डेट होती है। और ये जनरली सभी एग्जाम सेंटर वाले कैलेंडर बाहर आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे रेलवे में कुछ अलग ही खेल है। अपना पहला आधा अधूरा जो कैलेंडर होता है वो 2 फरवरी 2024 में रिलीज करते हैं और इसका 50% भी फॉलो नहीं करते। छात्रों को केवल यही चाहिए कि रेलवे अपना कैलेंडर परफेक्टली लॉन्च करे और उसका पालन पूरी सटीकता से करे। दूसरा है वैकेंसी बढ़ाई जाए। एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ में बहुत कम जगह है, जो 2.5 लाख जगह रखी है उनमें से कुछ जगह बढ़ाई जाए ताकि और छात्रों को मौका मिल सके। तीसरा है वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सके। जो भी छात्र अपर क्लास में प्रोमोट होते हैं उसकी जो भी खाली जगह पड़ती है उस लोअर जगह में कुछ छात्रों को मौका दिया जाए ताकि वो अपने कट ऑफ के मार्क्स के लिए जो रह गए हैं उसको भी नौकरी के लिए मौका मिल सके। चौथी मांग ये है कि एग्जाम सेंटर 200 किलोमीटर के अंदर रखा जाए। ज्यादातर रेलवे में मिडिल क्लास के लोग आते हैं जो 20 रुपए के किराए के लिए भी अपने जेब में देखना पड़ता है। और आरआरबी का जो फॉर्म होता है उसकी प्राइस भी 500 रुपीज है। और आरआरबी ये दावा करती है कि एग्जाम प्रोसेस जब भी क्लियर होगा तो ये 500 रुपए उसे रिफंड मिलेंगे, लेकिन एग्जाम प्रोसेस कभी क्लियर होता ही नहीं है तो रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे सिस्टर्स यहाँ से ट्रैवल करके दूर नहीं जा सकते अपने एग्जाम देने के लिए, इसलिए उन्हें भी एब्सेंट रहना पड़ता है। और लास्ट डिमांड ये है कि एग्जाम में हो रहे घोटाले और गैर कानूनी गतिविधियों पर उठे गए सवालों का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से उत्तर दे। दूसरा सवाल है कि हमारे देश की मीडिया क्या कर रही है। क्या आपने कभी देखा कुछ न्यूज चैनलों पर छात्रों के सवाल चल रहे हैं? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो बिजी है। किसमें बिजी है? मीडिया बिजी है उर्फी जावेद के कपड़े दिखाने में कि आज उसने क्या पहना है। मीडिया बिजी है सीमा हैदर की करवा चौथ के पिक्चर क्लिक करने में कि कैसे उसने अपने पति के साथ करवा चौथ मनाई। और जब छात्रों की बात आती है तो मीडिया के मुंह पर चुप्पी छा जाती है, क्योंकि ये टॉपिक टीआरपी नहीं लाता। हमें अपना आवाज खुद बनाना होगा। अगर रेलवे रिफॉर्म नहीं हुआ, अगर कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी तो अगला हादसा क्या होगा और कहाँ पे होगा हमें भी नहीं पता। अगर 1.7 लाख की सुरक्षा डिपार्टमेंट में जगह खाली पड़ी है तो सिस्टम सुरक्षा का ढोंग क्यों करती है?
ये 255 मौतें हुई है ट्रेन एक्सीडेंट से, ये कोई सवाल नहीं है, ये सबूत है। अब आपकी बारी है, आप इस वीडियो को देखकर क्या करेंगे? आप दो बातें कर सकते हैं, या तो इसको स्क्रॉल करके दूसरा वीडियो पे जाएंगे, या मेरे साथ आवाज बनोगे। मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आवाज उठाना मेरा काम है और साथ देना आपका काम है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक कोचिंग टीचर्स हो, अगर आप पेरेंट्स हो, तो आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए हमारा साथ देना होगा और इस लड़ाई में आपको जुड़ना होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक ऐसे यूनियन के लिए, ताकि हमें किसी मीडिया चैनल की कमेंट में गिड़गिड़ाना न पड़े। मैं आशीष चौधरी मिलता हूँ किसी नए खुलासे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, स्टूडेंट यूनियन। जय हिंद, जय भारत।